Hello viewers, welcome back to Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the cancer. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में. So the first of all, what is cancer? कैंसर है क्या? कैंसर is abnormal and uncontrolled division of cells without cell differentiation and apoptosis. कैंसर क्या है? कैंसर इज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो नॉर्मल ना हो, जो सामान्य ना हो, जो असामान्य हो, उसको एबनॉर्मल कहते हैं. कैंसर क्या है? एक असामान्य अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल. अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल का मतलब है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन. विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, उसमें सेल में अलगाव नहीं होता है. एंड एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. कभी कभी जब किसी सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए सिंथेसिस में कोई एरर आ जाती है, या सेल के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, या कहीं कोई फॉल्ट आ जाती है, तो वह सेल जो होती है, सेल डिवीजन के पहले अपने को स्वयं को जो है समाप्त कर लेती है. इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं. एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब होता है जब कोई कोशिकाएं स्वयं ही अपने को किल करने, अपने को ही मारने को, अपने को ही किल करने को डिसाइड करती है, तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस. ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर वो उसकी डेथ नहीं होगी, किसी का डीएनए कंटेंट मान लीजिए चेंज हो गया है, या म्यूटेशन हो गया है, उसमें कोई बेस पेयर चेंज हो गया है, अगर वो सेल खुद को नहीं समाप्त करेगी, खुद की डेथ नहीं करेगी, तो वह अगली जनरेशन में कंटिन्यू हो जाएगी और जिस भी ऑर्गेनिजम्स की ऑफस्प्रिंग में जाएगी वहाँ एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्रिएट करेगी. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कैंसर इज एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स विदाउट सेल डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस. आगे है पहली बात. दूसरी बात, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई कैंसर क्या है? कैंसर इज ए जेनेटिक डिजीज. याद रखिएगा, कैंसर इज ए जेनेटिक डिजीज. कैंसर एक आनुवांशिक बीमारी है. इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मल्टीपल जेनेटिक अल्टरेशन. कैंसर जो है एक आनुवांशिक बीमारी है. ऑलवेज माने हमेशा, एसोसिएटेड माने जुड़ी होती है, विथ मल्टीपल माने बहुत सारे, जेनेटिक माने आनुवांशिकी, अल्टरेशन माने बदलाव. तो कैंसर एक आनुवांशिकी बीमारी है जो कि हमेशा बहुत सारे आनुवांशिकी बदलावों से जुड़ी होती है. इसका मतलब होता है इफ देयर आर सो मेनी मल्टीपल जेनेटिक अल्टरेशन अकर्स देन कैंसर कैन क्रिएट. आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है. मैंने हाईलाइट कर दिया है. पहले पॉइंट में मैंने किया कैंसर क्या है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन है ऑफ सेल का है. जब कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है अनियंत्रित हो जाती है, रेगुलेट नहीं होती है, लगातार कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है, कोशिकाओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो गांठ बना लेती है, ट्यूमर बना लेती है, उसको कैंसर कहते हैं. कैंसर इज ए जीन डिजीज. ये जीन माने होता है उम्र संबंधी, रिलेटेड टू एज. कैंसर जो है ए जीन डिजीज है. नॉर्मली आइडेंटिफाइड इन मोर देन 50 ईयर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल. कैंसर जो होती है ये जीन डिजीज है. ये जीन डिजीज का मतलब होता है, ये जीन माने होता है रिलेटेड टू एज, उम्र संबंधी. डिजीज माने बीमारी. सामान्यतः इसकी पहचान जो होती है वो 50 साल के ऊपर के इंडिविजुअल्स यानी जीवों में पाई जाती है, खास करके ह्यूमन में.
आगे है, कैंसर इज ए डिजीज ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। कैंसर जो डिजीज है वो मल्टी सेलुलर एनिमल में पाया जाता है, बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है, रादर देन इंडिविजुअल। कैंसर जो बीमारी है वो ज़्यादातर बहुकोषीय जीवों में पाई जाती है, न कि एक कोषीय जीवों में। कैंसर इज कॉल्ड ट्यूमर। कैंसर को ट्यूमर के नाम से जानते हैं। दैट फॉर्म्स बाय द अकुमुलेशन ऑफ कैंसर सेल। कैंसर को ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। दैट माने जो कि फॉर्म्स हमारे बनाती है, बाई माने द्वारा, अकुमुलेशन माने इकट्ठा होना, ऑफ कैंसर सेल। कैंसर को ट्यूमर कहते हैं जहाँ पर कैंसर कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं, which ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म which originated from कैंसर सेल by डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, कैंसर को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का निर्माण जो होता है वो कैंसर कोशिकाओं के अकुमुलेशन से होता है। कैंसर को ट्यूमर कहा जाता है और ट्यूमर का जो निर्माण होता है वो कैंसर कोशिकाओं के इकट्ठा होने के कारण होता है। और कैंसर कोशिकाएं जो होती है पहले से उत्पन्न जो कैंसर सेल होती हैं, पहले से उत्पन्न जो कैंसरस सेल होती हैं उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, बहुत सारी कैंसर सेल बन जाती हैं और इकट्ठा करके ट्यूमर बना लेती हैं। नोट, मोस्ट ऑफ द कैंसर सिंगल सेल ओरिजिन। ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं एक कोषीय उत्पत्ति होती है। ज़्यादातर कैंसर की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोषीय होती है। एंड कैंसर्स डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो महत्वपूर्ण बातें है कि जो कैंसर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जनरेट नहीं होते हैं। जो कैंसर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिखाया गया है ट्यूमर सेल, आप देख रहे हैं। ट्यूमर सेल, ट्यूमर जिसको हम कैंसर सेल कहते हैं, डिवाइडेड इनटू टू स्टेज। कैंसर सेल जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं उनको दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है बिनगिन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो फर्स्ट है ये इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूमर होता है। बिनगिन जैसे नाम से ही इंडिकेट होता है, बिगिनिंग, शुरुआती। इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूमर होता है। यह ट्यूमर की प्रारंभिक अवस्था होती है। इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है कैप्सूल के अंदर, आवरण के अंदर, परत के अंदर, लेयर के अंदर। कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं। इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है कैप्सूल के अंदर होते हैं, लेयर के अंदर होते हैं, परत के अंदर होते हैं, झिल्ली के अंदर होते हैं। ग्रोथ रेट इज स्लो। यहाँ पर जो ट्यूमर होते हैं उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, जो वृद्धि दर होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। और मेटास्टेसिस जो होती है एब्सेंट होती है। मेटास्टेसिस क्या है? जब कैंसर सेल जो होती है बॉडी के एक पार्ट से स्प्रेड होकर के दूसरे पार्ट में ब्लड या लिम्फ के द्वारा ट्रांसफ़र होने लगती है। जब कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं दे आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ, और यू कैन सी व्हेन द कैंसर सेल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द one region of the body to the another region through the blood and lymph, that is known as metastasis। अभी आगे इसकी बात करेंगे हम। जहाँ पर कैंसर सेल हुई है वहाँ से कैंसर सेल जिस मान लीजिए किसी आर्गन में हुआ है और वह आर्गन इन्फेक्टेड है, तो कैंसर सेल उस आर्गन से फैल करके दूसरे आर्गन में जाता है ब्लड और लिम्फ के द्वारा, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? लास्ट स्टेज होता है ट्यूमर का, नॉट इनकैप्सुलेटेड होता है, कोई परत लेयर नहीं होती है। ग्रोथ रेट जो है वेरी फास्ट होती है, बहुत तेज़ वृद्धि होती है।
मेटास्टेसिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो होते हैं मेटास्टेसिस जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी जो कैंसर सेल होती है दूसरे रीजन में स्प्रेड हो जाती है, ब्लड और लिम्फ के द्वारा फैल जाती हैं। ओन्कोलॉजी क्या है, कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ओन्कोलॉजी क्या है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ओन्कोलॉजी पर। ओन्कोलॉजी द स्टडी ऑफ स्टडी माने अध्ययन करना, डायग्नोस माने होता है पहचान करना, ट्रीटमेंट माने होता है इलाज करना, एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर माने कैंसर की रोकथाम करना। इस तरह से कैंसर का अध्ययन करना, कैंसर की पहचान करना, कैंसर का उपचार करना और कैंसर से बचाव करना, इन्हीं के अध्ययन को कहा जाता है ओन्कोलॉजी। आगे है मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू द अदर साइट ऑफ द बॉडी। मैंने पहले ही बताया मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल का मतलब होता है कैंसर कोशिकाओं का गमन। कैंसर कोशिकाओं का जब गमन जो होता है फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति के स्थान से, टू द अदर साइड माने दूसरे तरफ हो जाता है, ऑफ द बॉडी माने शरीर की। जब कैंसर कोशिकाओं का जो गमन होता है शरीर में उत्पत्ति के स्थान से शरीर के दूसरे साइड पर होने लगता है तो इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मूवमेंट अकर्स बाय ब्लड और लिम्फ। जो मूवमेंट होती है कैंसर सेल की वो ब्लड और लिम्फ के द्वारा होती है। क्लियर हो गया। मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन, साइट माने किनारा, स्थान, ओरिजिन माने उत्पन्न होना। जब कैंसर कोशिकाएं जो होती है अपनी उत्पत्ति के स्थान से शरीर के अन्य स्थानों पर गमन करने लगती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। और यह मूवमेंट जो है ब्लड के द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा होता है। कैंसर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, नीचे लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। कैंसर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा, सेकेंड वन इज सार्कोनोमा, थर्ड वन इज लिम्फोमा। कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल ओरिजिन, ऐसे कैंसर जो उपचर्मीय कोशिका की उत्पत्ति के कारण होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे ऐसे कैंसर जो उपचर्मीय कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको कार्सिनोमा कहा जाता है। जैसे स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सार्कोमा है। कैंसर ऑफ मसल सेल ओरिजिन, ऐसे कैंसर जो होते हैं जो मसल सेल यानी पेशी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अथवा इनको कहेंगे कैंसर ऑफ मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे कैंसर जो होते हैं जो मध्य चर्मीय संयोजी ऊतक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल है लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, या बोन कैंसर, हड्डियों का जो कैंसर होता है, दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सार्कोमा। आगे है लिम्फोमा, कैंसर ऑफ ब्लड, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। लिम्फोसाइट ब्लड सेल, खास करके WBC कैंसर, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा कहते हैं। आगे है कैंसर ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एडिनोमा। जो ग्लैंड का कैंसर होता है, ग्रंथियों का कैंसर होता है, उसको एडिनोमा कहते हैं। इसके अलावा है हार्डकिन डिजीज, इट इज ए टाइप ऑफ लिम्फोमा, एक तरह का लिम्फोमा है। ये दूसरे शब्दों में कहते हैं कैंसर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू है उसका कैंसर होता है, लिम्फॉइड टिश्यू आप जानते हैं, जिससे आपका टांसिल वगैरह है। प्रोटोन्कोजिन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है।
प्रोटोन्कोजिन्स हैव नॉर्मल जीन। पहली बात तो ये नॉर्मल जीन होते हैं, इस बात को दिमाग में फीड कर लेना है। प्रोटो माने प्रिमिटिव, ये ऐसे नॉर्मल जीन होते हैं, सामान्य जीन होते हैं, बट हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ओन्कोजीन। पहली बात तो ये सामान्य जीन होते हैं, लेकिन इनके पास ये क्षमता होती है कि ओन्कोजीन में विकसित हो सकते हैं। आगे है एंटी ओन्कोजीन सप्रेसेस द ट्यूमर फॉर्मेशन। सप्रेस माने दबाना, ट्यूमर फॉर्मेशन माने जो ट्यूमर बनती है, जो गांठ बनती है, जो कैंसर बनता है, उसको ये दबाते हैं, रोकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी ओन्कोजीन। कुल मिलाकर ट्यूमर या कैंसर बनने की प्रक्रिया को रोकने वाले जीन्स को जो है वो एंटी ओन्कोजीन कहते हैं। न्यूप्लाज्म क्या है? न्यू एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं, नए जो है असामान्य ऊतक होते हैं, व्हिच इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ, जिनके पास लगातार वृद्धि करने की क्षमता होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन की क्षमता होती है, एंड डिसरप्ट द नॉर्मल सेल, और सामान्य कोशिकाओं को खत्म करने की क्षमता होती है। आगे है कैंसर सेल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैंसर सेल जो होती है इमॉर्टल होती है। इमॉर्टल का मतलब अमरत्व तो कह सकते हैं, अमर होना। कैंसर सेल्स आर इमॉर्टल, कैंसर कोशिकाएं जो हैं अमर होती हैं। कैन डिवाइड इनफाइनाइट, कैन डिवाइड माने होता है विभक्त होती रहती है, इनफाइनाइट माने होता है इसकी कोई सीमा ना हो, अनलिमिटेड। इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकें। विदाउट गोज एपोस्टोसिस, बिना एपोस्टोसिस में गए, एपोस्टोसिस में जाएगी तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो एपोस्टोसिस में नहीं जाते हैं, और कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं और लगातार जो है इनफाइनाइट नंबर में बढ़ती रहती हैं। इमॉर्टलाइजेशन ऑफ कैंसर सेल इज ड्यू टू द आइदर, जो एक कैंसर सेल में अमरत्व होता है किसके कारण से होता है? दो चीज़ों के कारण होता है। पहला क्या है? इनएक्टिवेशन ऑफ p53 जीन्स। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन लीड्स टू द एक्सटेंसिव शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेरेज। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन का मतलब होता है जब लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। लीड्स माने जुड़ा होता है, लगातार कोशिका विभाजन होने के कारण। एक्सटेंसिव माने बृहद, शॉर्टनिंग माने छोटी हो जाती है टीलोमेरेज, टीलोमियर। लगातार कोशिका विभाजन होने के कारण जो क्रोमोसोम का टीलोमियर है वह छोटा हो जाता है। विच रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉर्मल p53, जो कि नॉर्मल p53 के द्वारा पहचान लिया जाता है एज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में, एंड प्रिवेंट द फर्दर सेल डिवीजन, और पुनः दूसरी कोशिका विभाजन को रोक देता है। इन एब्सेंस ऑफ p53 की अनुपस्थिति में रिजल्ट द कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। कुल मिलाकर के p53 जीन्स नहीं रहता है तो लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, एंड इमॉर्टलाइजेशन से ऑफ सेल, और कोशिका का जो अमरता है, या दूसरे शब्द में जो कोशिकाएं अमर हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। इसका रिजल्ट क्या है कि अगर मान लीजिए इनएक्टिव हो गया p53 जीन्स, तो लगातार कोशिकाओं में ग्रोथ होगी और नई नई सेल बनती रहेंगी। अगर p53 रहेगा तो रेगुलेट करेगा और कैंसर सेल में डिवीजन नहीं होगा। कुल मिलाकर के सेल कैंसरस में नहीं जाएंगी। एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज मेंटेन द लेंथ ऑफ टीलोमियर्स। टीलोमेरेज क्या करता है? टीलोमियर, क्रोमोसोम के टीलोमियर्स की लेंथ को मेंटेन करता है। इन सक्सेसिव सेल डिवीजन का मतलब होता है अगले क्रम से होने वाले विभाजन के अंतर्गत। दैट रिजल्ट्स द कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, जिसके द्वारा लगातार सेल डिवीजन होता है और इमॉर्टलाइजेशन होता है और अमरत्व होता है कोशिकाओं का। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। तो इतना ही आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। सो दैट्स ऑल टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।